राजस्थानी नहीं पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ये पुस्तकालय है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं वो भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। विक्टोरिया हॉल राजा सज्जन सिंह जी के द्वारा निर्माण हुआ है इसका। और यहाँ पे जो बड़ा पुस्तकालय बना है, यहाँ पे बहुत दुर्लभ पुस्तकें हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला। मैं 2016 से 20 तक मुझे भी यहाँ पर डेपुटेशन के रूप में काम करने का मौका मिला। और मेरा ये मानना है कि शायद मेरे जीवन के नौकरी मैंने 32 साल किए, उसके सबसे बेहतर 4 साल मैंने जीवन के यहाँ पर गुजारे। कभी लगता ही नहीं था कि हम नौकरी कर रहे हैं। इतना ताज़ा वातावरण, शुद्ध हवा, हजारों सैकड़ों पौधों की हवा और सारे गांव का यहाँ पर शहर के बुद्धिजीवी यहाँ के सदस्य हैं। और इसी स्थिति में मुझे कमल सर मैं कहना चाहूँगा खुल के, अगर आप इजाज़त हो तो दरअसल में जब आया तो जो इसका नाम है सरस्वती भवन पुस्तकालय, तो मेरा आते ही सवाल हुआ कि मैंने कहा ये हर जगह जैसे कहते हैं महाराणा प्रताप स्मारक या रानी लक्ष्मीबाई, तो हर एक की मूर्तियाँ होती, तो मैंने कहा आज यहाँ पर बिल्कुल सरस्वती माता की कहीं नजर नहीं आई मूर्ति। तो फिर पता लगा कि नाम फेमस है, मूर्ति भले ही नहीं है। तो मेरे मन की इच्छा हुई, तो उस दिन जो लाइब्रेरी साहब थे तो उनसे मैं निवेदन किया कि मेरी इच्छा है, अगर आज इजाज़त तो मैं सरस्वती माता की मूर्ति मेरा भेंट करने की मन की इच्छा है। तो वो इच्छा देखो उस 4-5 साल हो गए, गुजर गए 7-8 साल, लेकिन अब मैं कमल जी साहब का आभारी हूँ कि पता नहीं इनको कहीं उड़ती उड़ती खबर मिली कि भाई सोहन जी इंटरेस्टेड है। तो आपका फ़ोन आया एक दिन की क्या आपकी भावना है। तो मेरा जैसे ही आपने कहा मेरा मन वापस प्रसन्न हुआ और मैंने कहा जितनी भी है तो मैं एक मूर्ति मैं तो क्या कहूँ, एक इच्छा है ही, अब आप सबका है। तो एक स्थापना यहाँ पर आज बसंत पंचमी के मौके पर की जा रही है। और मेरा ये मानना है कि सब जो भी बच्चे अगर आते हैं, एंट्री होते हैं, तो आते ही नज़र पड़ेगी और इनका आशीर्वाद सरस्वती माता का रहेगा। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, बसंत पंचमी जैसे आप जानते हो विद्या का दिन है और प्रकृति भी अपना रूप निगार रही है, विद्या, वाणी, संगीत सभी का। और इस मौके पे यहाँ पर हजारों सैकड़ों बच्चे जो आते हैं, कई बच्चों ने यहाँ से पढ़ लिख के देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं और IAS बने, कई RS बने और शिक्षा विभाग सभी तरह की नौकरी। मेरे अभी 4 साल के लोग बच्चे कभी भी मिल जाते हैं। अभी एक दिन बैंक में गया तो पता लगा कि मेरे चरण स्पर्श किए, मैं सरस्वती लाइब्रेरी में आपसे पढ़ा हुआ। तो मुझे बहुत खुशी होती है, यहाँ से बच्चे निकलेंगे और देश विदेश नाम करेंगे। और आप सब ने मैं विशेष तौर पर कमल जी साहब का, गोपीलाल जी मेरे गुरु, मेरे भाई, बड़े भाई से और सभी साथियों का कन्नू भाई, हम सबके साथ रहने का मौका मिला। और मैं इस मौके में धर्मपत्नी माया देवी का जरूर आभारी हूँ। इनको कई बार लगता है, मैं जो हूँ तो छोटा सा थर्ड ग्रेड टीचर रिटायर्ड हूँ, लेकिन ये एक बार अमरनाथ की यात्रा पे गए पंडित जी राजू साहब, तो मैं पहले दान पुण्य मेरा विश्वास नहीं था वो कहीं, लेकिन जब मैं अमरनाथ गया तो जैसे ही एंट्री हुई कश्मीर में और इतने बड़े बड़े वहाँ पे लग रहे हैं, लंगर लग रहे हैं और मतलब बप्पा डिनर से भी बढ़िया काजू और बर्फी। तो मेरे मन में सोचा ये कहाँ से आया, तो मेरी इच्छा हुई 5 रुपये भेंट करूँ। तो उन्होंने बोला मैं भेंट ही लेंगे, आप जो भी है इसके अंदर आप एड्रेस लिख रहे हैं उसे। तो मेरा पहली बार मेरे मन में अमरनाथ जी की यात्रा में लगा कि मुझे भी मेरे जीवन के जो अर्निंग है उसको कुछ करना। तो मैंने उस दिन मैंने 5% की घोषणा की कि अगर मैं 5%, तो उस दिन से मैं पालन कर रहा हूँ। अभी मैं 40,000 रुपये मेरी पेंशन, 44 पेंशन है, उसके 5% निकालता हूँ। कहीं न कहीं मौका मिलता है वहाँ में खर्च करने की इच्छा है, गाँव में, समाज में, तो वहाँ से प्रेरणा मिली। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितना दान करेंगे अपन उतना अपने आगे तैयार है। तो इस मौके पे मेरी धर्मपत्नी ने भी पूरा सहयोग किया, हर बार करती है। गांव में मैं धर्मशाला बंटी तो 5,000 रुपये, तो उन्होंने बोला सोहन जी आपसे तो 21 कराएंगे। मैंने कहा मेरे पास 5,000 भी 21 है ही नहीं, वो उधार रख लेंगे। तो मैंने कहा चलो करो ऐसा और पैसे आगे मेरे किस्तों में पैसे दिए। बड़ा अच्छा लगता है जहाँ भी मौका मिले। थोड़ा सा फिल्म कला से जुड़े बताएं, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। चलो आपने अच्छा याद दिलाया गोविंद जी, ये मेरे मित्र हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज 4:30 से 6 बजे तक सेक्टर 14 में मेरी राजस्थानी फिल्म भी लॉन्च करने वाला हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। डायरेक्टर साहब अभी थोड़ा बाहर हैं, अभी सुबह यहाँ मैंने बुलाया थे उनको, लेकिन वो उनके किसी पारिवारिक का। तो 4:30 बजे मैं रंगीला राजस्थानी फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ। उससे मैं उदयपुर के सभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी कलाकार भाइयों के, क्योंकि हम सब कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन आसमान से नहीं पड़े, हम सब बाथरूम में गाना गाते हैं, सब कलाकार हैं। जिसको मौका मिल गया, मैं भी नौकरी करते हुए मुझे मौका मिला, अमिताभ बच्चन साथ काम करने का मौका मिला, दवान में काम, बेटा मेरा कैमरामैन बन गया। तो मैं सभी उदयपुर के निवासियों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मैं बार में भी दूंगा, आप किसी भी उम्र के हैं, आप कृपया कर मेरी फिल्म का हिस्सा बने। सांगवान फिल्म के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हिमांशु सिंह जी से बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है और पूरे राजस्थान का बहुत बढ़िया चल रही है। और सभी चैनल के माध्यम से आप भी देखें, उदयपुर के कलाकारों को मौका दें। अभी देव सर की व्यू अटैक भी चल रही है, उसको भी आप सम्मान दें।
और हम यहाँ के कला और संस्कृति को देश विदेश में प्रसारित करने का मैंने नीचे किया और मेरी फिल्म राजस्थानी कला और संस्कृति समर्पित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।